नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और बताएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ ऐसे लेवल जिसमें आप नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करके मुनाफा कर सकते हैं। और स्पेशली आज की वीडियो में ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी के बारे में, क्योंकि आज हमने मॉर्निंग में भी बैंक निफ्टी में बाइंग रिकमेंडेशंस दी थी और उसके बाद अच्छा खासा पैसा आज हमने अर्न किया बैंक निफ्टी से। और आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो एक ब्रेकआउट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, क्या उस ब्रेकआउट के बाद बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी और क्या यहाँ से जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहा है 42,700, क्या यहाँ से 43,100 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। और इस मंथली एक्सपायरी से पहले हम किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको ऑप्शन चेन में सिखाऊंगा। तो वीडियो आज की काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे पीछे देख रहे हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, और बैंक निफ्टी और निफ्टी के बारे में बात करूं तो बैंक निफ्टी में फिलहाल अभी कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। वो क्या दिखाई दे रहा है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो उसके लिए मैं डायरेक्टली क्या करता हूं, इस एरिया को थोड़ा सा कर देता हूं जूम। अब इस एरिया को जूम करते हैं तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं इसको एक काम करता हूँ, थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ। यहाँ पे ये मैं आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। अब बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, किस तरीके से ट्रेड प्लान यहाँ पे हो सकता है और क्या यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है हमें, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी जो है वो काफी टाइम से, अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो काफी टाइम से ये क्या कर रहा था, एक अप ट्रेंड में चल रहा था। और उसके बाद बैंक निफ्टी ने हाई बनाया जो कि था 42,700 के आसपास का। उसके बाद बैंक निफ्टी ने लो बनाया और उसके बाद काफी टाइम से, अगर हम देखेंगे जो लास्ट वीक में जो आप देखेंगे तो लास्ट वीक में बेसिकली क्या था, मार्केट पूरी तरीके से कंसोलिडेट था, एक ही रेंज में चल रहा था जहां पे ऑप्शंस बायर को ज्यादा नुकसान हो रहा था। और हमने आपको ये भी बताया था कि लास्ट वीक में चाहे ऑप्शन बायर को नुकसान हो रहा है या फिर हम कह सकते हैं कि मार्केट पूरा कंसोलिडेट है, बट इस वीक में आपको बड़े ब्रेकआउट्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे खाई बना, मार्केट ने कंसोलिडेट करा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रखी है। ये बेसिकली क्या है, बैंक निफ्टी का एक रेजिस्टेंस लेवल है। और ये रेजिस्टेंस लेवल जो बनता है बैंक निफ्टी का, वो बनता है 42,720 के आसपास। आज हमने लाइव स्ट्रीमिंग में मॉर्निंग में भी आपको अपडेट कर दिया था। अब इसके ऊपर क्या कर रहा है, मार्केट ने पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये देखेंगे क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर आप देखेंगे तो 8 to 9 कैंडल्स हमें देखने को मिली है इस लेवल के ऊपर। अब क्या हो सकता है, अब कैसे नेक्स्ट डे पे आप ट्रेड प्लान करेंगे उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूंगा। अब ब्रेकआउट हुआ है और क्लोजिंग जो हुई है 42,680 के आसपास हुई है। अब कल के दिन अगर मार्केट 42,700 के ऊपर ट्रेड कराता है, मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। यहाँ पे मेरा जो व्यू है वो टेक्निकल चार्ट्स को लेकर है, यानी कि मैं जो भी व्यू दे रहा हूँ वो टेक्निकल चार्ट के बेस पे दे रहा हूँ। अगर कल के दिन 42,700 के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड कराता है तो नेक्स्ट ट्रेड यानी कि नेक्स्ट टारगेट हमारा जो बैंक निफ्टी का हो सकता है वो 43,100 का हो सकता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये आप मेरे से पूछ सकते हैं क्यों, क्या रीजन है उसका, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि 43,100 तक बैंक निफ्टी जा सकता है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो रेजिस्टेंस है और ये क्या है, बेसिकली एक सपोर्ट है। तो ये क्या बन गई, एक रेंज बन गई किसकी, बैंक निफ्टी की। और दूसरी चीज आप शायद यहाँ पे भूल रहे हैं, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक फ्लैग पैटर्न भी है। ये कौन सा पैटर्न है, इसको हम फ्लैग भी बोल सकते हैं, फ्लैग पैटर्न भी है। और फ्लैग के बाद अगर आप देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन भी है। अब आप बोलेंगे कि यार आप मल्टीपल पैटर्न्स निकाल रहे हैं। जी हाँ, मैं मल्टीपल पैटर्न्स निकाल रहा हूं, क्योंकि जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हमें एक ही चीज नहीं दिखनी, हमें सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं और सारे फैक्टर्स के हिसाब से हमें एनालिसिस करनी पड़ती है। तो दो चीजें देखने को मिल रही है, एक तो फ्लैग पैटर्न देखने को मिल रहा है, इसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज, इस वजह से भी मैंने कल बैंक निफ्टी आपको बाय कराया था। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे फ्लैग और रेजिस्टेंस जो ब्रेक हो रहा है उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो बहुत जल्दी हमें 43,100 के आसपास दिखाई दे सकता है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये एक्सपायरी जो है वो भी उसी लेवल पे हो सकती है जिस लेवल का मैं आपको टारगेट दे रहा हूं। तो आपको इसको थोड़ा सा अपना फोकस में रखिएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप डाइवर्जेंस भी देखेंगे तो डाइवर्जेंस भी मेरे को कहीं से भी नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, जिस वजह से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाजार में एक गिरावट दिखाई दे सकती है। और इस गिरावट के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, अपना ट्रेड भी क्या कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट हटा देता हूँ और यहाँ से मैं लेता हूँ निफ्टी का चार्ट, क्योंकि निफ्टी भी जरूरी है ना भाई, निफ्टी में भी तो ट्रेड करना है, ऐसा थोड़ा है बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करेंगे। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको यहाँ पे पूरा का पूरा इसको अगर हम देखेंगे, पूरा एनालिसिस करेंगे इसकी, किसकी,
यहाँ पे निफ्टी की। तो निफ्टी का चार्ट अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में अभी क्या दिखाई दे रहा है वो ये है कि बाजार में दो रेजिस्टेंस है। एक रेजिस्टेंस तो यहाँ पे है जो जिसका ब्रेकआउट देखने को मिल चुका है। तो दूसरा रेजिस्टेंस जो है वो बैंक निफ्टी का है, वो रहेगा कुछ 17,870 के आसपास। रेजिस्टेंस अभी फिलहाल निफ्टी का ब्रेक हुआ है, बट अभी हमें कल का सेशन देखना पड़ेगा। अगर कल के दिन निफ्टी जो है अगर 17,800 के आसपास जाता है, 70,800 के ऊपर जाता है, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस है इसका, उसके बाद नेक्स्ट टारगेट आपको देखने को मिलेगा 17,900 के आसपास का। और हो सकता है कि ये जो एक्सपायरी है वो आपको 70,850 के आसपास दिखाई दे सकती है। बट अभी हमें पैटर्न्स का वेट करना है, कंफर्मेशन का वेट करना है। उस कंफर्मेशन के बाद आप क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूंगा तो निफ्टी भी मुझे लग रहा है थोड़ा सा बुलिश हो सकता है। और कल का जो फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट हाफ है, या फिर हम फर्स्ट 1 आवर बोलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां से हमें पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और कल के जो फर्स्ट आवर है उसमें इतनी पिक्चर क्लियर हो गई कि हमें पूरे एक्सपायरी तक के टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। एक्सपायरी मीन्स जो अभी मंथली एक्सपायरी होनी है थर्सडे वाले दिन, तो उसकी पूरी पिक्चर क्या हमें क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा बुलिश हो सकता है। मैं इसके थोड़े से टाइम फ्रेम्स भी चेंज करना चाहूंगा। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका दूसरा टाइम फ्रेम आपके सामने दिखाना चाहूंगा। इसको मिनिमाइज करते हैं। और दूसरा और भी काफी कुछ है मेरे को बताने के लिए, जैसे कि मुझे लग रहा है टाटा मोटर में थोड़ी सी सेल ऑफ देखने को मिल सकता है। 473 का रेट है। रीजन उसका क्या है मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दिया। दूसरा अदानी पोर्ट भी मेरे को बेरिश लग रहा है, और ये दोनों आज मैंने शॉर्ट भी करे थे। और बैंक निफ्टी में मेरी पोजीशन अभी भी थोड़ी बहुत बाय में है। आज हमने मॉर्निंग में ही आपको बैंक निफ्टी बाय कराया था 42,620 के आसपास, माफ कीजिएगा 720 के आसपास बाय कराया था बैंक निफ्टी आपको। उसके बाद 850 के आसपास का हाई बना था। और हमने आज मॉर्निंग में लाइव स्ट्रीम में बताया था कि बैंक निफ्टी एक बार 850 का हाई बना सकता है। तो हमारा वहाँ पे थोड़ा बहुत टारगेट अचीव हुआ, बट एज सच बहुत ज़्यादा पैसा हमारा भरा नहीं, इसलिए मैं वो शो भी नहीं कर रहा। बट हाँ, मैं अभी मेरी थोड़ी बहुत बाइंग पोजीशन है, और कुछ क्वांटिटी में कल ऐड ऑन करूंगा अगर कल मार्केट थोड़ा सा बुलिश मुझे दिखता है तो। बाकी दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ से। टेलीग्राम चैनल जो है हमारा एक पब्लिक चैनल है, इसको आप देख सकते हैं। इसमें पब्लिक चैनल में भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं जो आपको हमारी तरफ से मिल जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा बहुत इसकी डिटेल जानकारी देना चाहूँगा। ये हमारा क्या है, पब्लिक चैनल है। और पब्लिक चैनल में क्या क्या चीज़ें बताते हैं, जो भी चार्ट पे पैटर्न्स बनते हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके भेज देते हैं, जिससे आपका एनालिसिस बहुत क्या बेटर हो सकता है। इसी तरीके से जैसे बैंक निफ्टी में छोटा बहुत ट्रेड अगर हमने बता दिया, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे आज हमने निफ्टी के बारे में बताया कि भाई निफ्टी का जो ट्रेंड लाइन है उसका ब्रेकआउट आ चुका है, और ये ब्रेकआउट जो है वो इतना पावरफुल हो सकता है कि यहाँ से बैंक निफ्टी को 18,100 के आसपास भी लेके जा सकता है। तो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कहाँ पे मिलती है, हमारे टेलीग्राम चैनल में। पब्लिक चैनल है, ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और दूसरा हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जो हम अपने कोर्स के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे भी जैसे आज हमने यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये देखेंगे तो आज जब निफ्टी का रेट चल रहा था 42,730 का रेट, 42,730 का रेट चल रहा था, तो भी हमने अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल में जो हमारे कोर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको हमने बाय का मैसेज कर दिया था। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो फिर निफ्टी जो है 60-70 पॉइंट की तेजी इसमें देखने को मिल गई। और ऐसी बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए करते रहते हैं। पर दोस्तों, ये सारी एनालिसिस जो भी मैं कर रहा हूँ, जो भी मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ, वो किस बेस्ड पे है, क्या है, वो है क्या बेसिकली। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो भी चार्ट पैटर्न्स मैं देख रहा हूँ इसकी स्टडी होती है। अगर आपको भी सीखना है, आपको भी हमारी तरह 80-90% की एक्यूरेसी लेके आनी है, तो आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस जब आप सीखते हैं तो आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाते हैं कि भाई मार्केट में कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस लगता है, क्या टारगेट लगता है। आपको छोटी मोटी जानकारी सारी मिलती है। अब आप डिपेंड करता है कि आप लॉन्ग टर्म के ट्रेडर हैं, आप थोड़ी सी पोजीशन होल्ड करना पसंद करते हैं, या फिर आप इंट्राडे में ही पैसा बनाना चाहते हैं। तो उसमें डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डॉग थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है जो हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप भी अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जो हमारी ऐप है, उस ऐप के थ्रू आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल, वीकेंड में महीने में 2 आपको वेबिनार्स आपको मिलेंगे हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और स्पेशल जो है वो हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम कुछ बाइंग सेलिंग की कंफर्मेशंस आपको देते रहते हैं, जिससे आप ही को बेनिफिट मिलता है। बाकी 2 जुलाई को हमारा दिल्ली में प्रोग्राम है, मीटअप है, उसको मत भूलिएगा।
उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड, ऑप्शन से रिलेटेड, इसके अलावा एल्गो के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो साल में मेरा एक बार मीटअप होता है जो कि अब 2 जुलाई को है, मानता हूँ 2 महीने है, बट अभी से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जल्दी से रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका। 2500 रुपये की रजिस्ट्रेशन से आपको एक दिन 5 स्टार होटल में आपको हमारी तरफ से काफ़ी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जिसमें लंच ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। और दोस्तों उस दिन के बाद आपको काफ़ी चीज़ें जब आपको सीखने को मिलेंगी एक ही दिन में, और आपके जो डाउट्स होंगे वो डायरेक्टली मैं आपके सामने खड़ा होकर आपके डाउट क्लियर करूंगा, जिससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आज मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में एनालिसिस करा और आशा करूंगा कि इसके बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको मुनाफा होगा। बाकी मॉर्निंग में हम लाइव आते हैं, सुबह 1 घंटा 45 मिनट से 50 मिनट्स हम आते हैं, उसमें भी हम काफ़ी चीज़ें आपको बता देते हैं, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। तो आशा करूंगा आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।